अक्सर जब भी हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक चीज है जो हमेशा हमारा ध्यान खींचती है। वो है उनका पूरा शरीर, जो एक खास लाल नारंगी रंग के लेप में ढका होता है। अब ये सिर्फ एक रंग नहीं है, इसके पीछे ना बहुत गहरी आस्था है और कई सारे रहस्य भी छिपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हनुमान जी का पूरा शरीर सिंदूर से ढका होता है? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। इसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है और तो और विज्ञान भी है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे प्रेम और भक्ति की वो कहानी जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर बात करेंगे सिंदूर के आध्यात्मिक महत्व की और ये भी जानेंगे कि कैसे ये नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है। इसके बाद हम इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को भी समझेंगे और आखिर में भक्ति के सबसे बड़े रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी वजह से, प्रेम और भक्ति की कथा। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। इसकी जड़ें हैं रामायण काल में और ये कहानी है हनुमान जी के अपने प्रभु श्री राम के लिए उनके बेमिसाल प्यार और समर्पण की। तो हुआ कुछ यूं, एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को देखा। वो अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। अब हनुमान जी के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, एकदम बच्चों जैसी, और वो सीधे माता सीता के पास गए और बड़ी ही मासूमियत से पूछ बैठे, माता, आप ये लाल रंग का चूर्ण अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया और यही जवाब इस पूरी कहानी का, इस पूरी परंपरा का आधार बनने वाला था। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं ये सिंदूर अपने स्वामी भगवान राम की लंबी आयु और उनकी खुशी के लिए लगाती हूं। अब ये बात सुनते ही हनुमान जी ने अपने सरल मन से सोचा कि अरे, अगर बस एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम की आयु और खुशी बढ़ती है, तो फिर अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, तब तो मेरे प्रभु अमर ही हो जाएंगे। देखिए कितनी शुद्ध और सीधी सोच थी। और बस फिर क्या था, उन्होंने वही किया जो सोचा। सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर मल लिया और उसी सिंदूरी रूप में पहुंच गए भगवान राम की सभा में। सोचकर देखिए जरा क्या नजारा रहा होगा वो। हनुमान जी का ये निश्चल प्रेम, ये भोली भाली भक्ति देखकर भगवान राम इतने खुश हुए, इतने भावुक हो गए कि उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, आज से जो कोई भी तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और बस यहीं से शुरू हुई हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की ये अद्भुत परंपरा। तो ये तो थी वो प्यारी सी कहानी, लेकिन बात सिर्फ कहानी तक ही सीमित नहीं है। सिंदूर का जो रंग है ना, उसका भी अपना एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। एक ऐसा मतलब जो सीधे सीधे हनुमान जी के गुणों से जुड़ता है। देखिए, सिंदूर का ये जो लाल नारंगी रंग है, ये किस किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है शक्ति और ऊर्जा का, साहस और पराक्रम का, निडरता का और भक्ति और प्रेम का। अब जरा सोचिए, ये सारे गुण तो हनुमान जी के चरित्र की पहचान हैं। तो ये रंग उनकी शक्ति और उनकी भक्ति दोनों को एक साथ दिखाता है। अच्छा, कहानी हो गई, आध्यात्मिक महत्व हो गया। अब एक और पहलू है। भक्तों में ये मान्यता बहुत गहरी है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि ये एक तरह का दिव्य कवच भी है, एक सुरक्षा कवच। माना जाता है कि अगर मंगलवार और शनिवार को, जो हनुमान जी के खास दिन हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाए तो इससे कई चीजों से बचाव होता है, जैसे कि बुरी नजर से, ग्रहों के बुरे प्रभाव से, खासकर शनि से जुड़ी परेशानियों से और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक उपाय भी है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। इस पूरी आस्था के पीछे ना एक वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है। हमारे पूर्वज आस्था के साथ साथ विज्ञान का भी कितना ध्यान रखते थे, ये इसका एक बढ़िया उदाहरण है। तो देखिए, पुराने जमाने में जो सिंदूर बनता था वो हल्दी और चूने को मिलाकर तैयार होता था। अब विज्ञान कहता है कि इस मिश्रण में ना प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो जब ये लेप मूर्ति पर लगाया जाता था तो ये मूर्ति को कीटाणुओं से तो बचाता ही था, साथ ही आसपास की हवा को भी शुद्ध करता था। मतलब आस्था और स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखा गया था। अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि इसे अर्पित करने की सही विधि क्या है। शास्त्रों में इसका एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, विधि बहुत ही सीधी है। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर
ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उसे अर्पित करें और आखिर में भोग के तौर पर लड्डू या फिर गुड़ चना चढ़ाया जाता है। तो हमने कहानी की बात की, रंगों के मतलब को समझा, सुरक्षा कवच और विज्ञान के बारे में भी जाना, लेकिन इन सब के पार, इन सब से ऊपर एक और गहरा रहस्य है। सिंदूर चढ़ाने का वो अंतिम अर्थ जो हमें भक्ति का असली मतलब समझाता है। असल में सिंदूर चढ़ाने का ये जो काम है ना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक प्रतीक है। किस चीज़ का? ये प्रतीक है पूर्ण समर्पण का, निस्वार्थ प्रेम का और ऐसी भक्ति का जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये दिखाता है कि एक भक्त अपने भगवान के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकता है। तो आखिर में ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जैसे हनुमान जी ने अपने प्रभु के लिए अपने पूरे वजूद को ही सिंदूरी रंग में रंग दिया, ठीक उसी तरह एक सच्चा भक्त भी अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ सिर्फ अपने ईश्वर को समर्पित कर देता है। और शायद भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है।